रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने से पहले 2014-2015 में दो अग्रीमेंट साइन हुए थे जिनको बोला जाता है मिन्स्क अग्रीमेंट। मिन्स्क जो कि आपको पता है बेलारूस की कैपिटल है, वहां पे दो अग्रीमेंट साइन हुए थे, मिन्स्क 1 2014 में और मिन्स्क 2 2015 में। लेकिन दोनों ही अग्रीमेंट्स किन्हीं किन्हीं कारणों से फेल हो गए थे। क्या थे ये अग्रीमेंट्स, क्यों फेल हुए, कौन कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व थी, आज के कॉन्टेक्स्ट में इन अग्रीमेंट्स का क्या रेलेवेंस है और क्यों हमें इन्हें दोबारा से सोल और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करना चाहिए जिससे कि आज का युद्ध रुक सके, देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। प्रेजेंटेड बाय मी मुदित गुप्ता। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूज दिस रेफरल कोड फॉर 10% डिस्काउंट। साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, डू ज्वाइन दैट। ऑल्सो अनअकैडमी एक्सेलरेट कि अगर आप अनअकैडमी पे 1 साल या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 मंथ्स का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिलेगा। ऑल्सो 25% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा ओवर एंड अबव द 10%। अनअकैडमी लाइट जो कि हमारा टेस्ट सीरीज प्रोडक्ट है फॉर जीएस एंड सीसैट, इंट्रोडक्टरी ऑफर है। अगर आप 2 मार्च तक सब्सक्राइब करते हैं you'll get 50% ऑफ। 2 मार्च से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में 2023 और 2024 के लिए, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस होने वाले हैं जहां पे सारे टॉप एजुकेटर्स पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। 1-to-1 मेंटरशिप के लिए डू ज्वाइन अनअकैडमी। आइकॉनिक एंड कॉम्बैट होगा संडे को, डू एनरोल फॉर दैट। तो वैसे तो मैप हम पिछले वाले वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं, बट जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स। यहां पे रशिया है, ये है यूक्रेन, और यूक्रेन के ऊपर है बेलारूस जिसकी कैपिटल है मिन्स्क। तो ये जो मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2 अग्रीमेंट है ये बेलारूस में साइन हुए थे, राइट। इससे पहले इस पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करते हैं एक बारी। यूक्रेन का ईस्टर्न हिस्सा और रशिया का बॉर्डर, दिस एरिया, यूक्रेन का ईस्टर्न हिस्सा और रशिया का बॉर्डर, एक बारी इस पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करते हैं, इसको मैग्नीफाई करते हैं। दिस एरिया रशिया का और यूक्रेन का बॉर्डर, यूक्रेन का ईस्टर्न हिस्सा, यहां पे दो स्टेट्स हैं, एक है लुहांस्क और एक है डोनेस्क। ये दो स्टेट्स हैं जो रशिया के बॉर्डर पे हैं। लुहांस्क में और डोनेस्क में रशिया अपने सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को स्पॉन्सर करता है। मतलब बेसिकली यहां की जो पॉपुलेशन है वो रशिया के काफी क्लोज है लैंग्वेज वाइज एंड कल्चरली। तो रशिया ने यहां के लोगों को थोड़ा थोड़ा भड़काना शुरू करा कि आप लोग अपनी इंडिपेंडेंस क्यों नहीं मांगते हो, आप लोग अपना सेपरेट देश क्यों नहीं बनाते हो, आप रशियन ओरिजिन के हो, या तो आप हमारे साथ मिल जाओ, रशिया में आ जाओ, या फिर अपना अलग देश बना लो। आप यूक्रेन के साथ क्यों रह रहे हो, यूक्रेन में तो उनका कल्चर अलग है, आप लोग तो यहाँ पे माइनॉरिटी में हो गए। तो आप जो कि रशियन स्पीकिंग और रशियन कल्चर के लोग हो, आप यूक्रेन के साथ क्यों रह रहे हो। इस तरीके से रशिया ने लुहांस्क और डोनेस्क के लोगों को धीरे धीरे पोलराइज करना शुरू करा और उन्हें मिलिट्री और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी शुरू करी। फिर क्या हुआ, लुहांस्क और डोनेस्क के जो लोग थे इन्होंने यूक्रेन की सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए, बेसिकली आतंकवाद फैलाना शुरू कर दिया, वायलेंस स्प्रेड करनी शुरू कर दी। कहने का मतलब है यहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लगी। रशिया यूक्रेन बॉर्डर पे लुहांस्क और डोनेस्क में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिस्टर्बेंस और वायलेंस क्रिएट होने लगा, जिसकी वजह से यूक्रेन की सरकार जो कि कीव में थी और यहां के सेपरेटिस्ट एलिमेंट, उनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। मतलब कि यहां के जो प्रो रशियन एलिमेंट्स हैं, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, प्रो रशियन एलिमेंट, जो कि रशिया के सपोर्ट से लड़ रहे हैं। प्रो रशियन एलिमेंट्स, जो यहां के प्रो रशियन एलिमेंट्स हैं, वो कीव की सरकार के साथ, यूक्रेन की सरकार के साथ लड़ने लगे। मतलब कि यूक्रेन की आर्मी एक तरफ से लड़ रही थी और ये सेपरेटिस्ट एलिमेंट दूसरी साइड से लड़ रहे थे। इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और यहां पे सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ वायलेंस शुरू हो गया। इस वायलेंस में रशिया इन सेपरेटिस्ट एलिमेंट को पैसा और हथियार प्रोवाइड कर रहा था पीछे से, और पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दे रहा था। डायरेक्टली रशिया यूक्रेन से नहीं लड़ रहा था, लेकिन रशिया ने यहां पे प्रॉक्सी वॉर स्पॉन्सर कर रखी थी और वो लुहांस्क और डोनेस्क के सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को पूरा असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था। जब यह वायलेंस बढ़ गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, 2014 में दुनिया के लीडर्स को लगा कि इस वायलेंस को अगर रोकना है तो कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, और वहां पे आता है हमारा मिन्स्क 1 अग्रीमेंट। ये जो मिन्स्क 1 अग्रीमेंट है, ये यूक्रेन की सरकार और लुहांस्क और डोनेस्क के सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स ने मिलकर साइन करा था। यहां पे रशिया की सरकार इन्वॉल्व नहीं है इस अग्रीमेंट में, सिर्फ जो प्रॉक्सी एलिमेंट्स हैं, अलगाववादी जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं, उन्होंने, लुहांस्क और डोनेस्क के, और यूक्रेन की सरकार ने, इन दोनों पार्टीज ने मिन्स्क 1 अग्रीमेंट साइन करा और उसमें बोला कि हम सीज फायर करेंगे। सीज फायर का मतलब होता है कोई भी गोली नहीं चलाएगा, दोनों साइड से पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी और वायलेंस नहीं होगा। मतलब कि यहां पे जितना भी वायलेंस हो रहा है उसको रोक दिया जाएगा, हिंसा को रोक दिया जाएगा। साथ में बोला कि दोनों ने एक दूसरे के ऑफिशियल्स को और जो सोल्जर्स हैं उनको कैप्चर कर रखा है, बंदी बना रखा है, उनको रिहा कर दिया जाएगा। एक दूसरे को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, लुहांस्क और डोनेस्क का डेवलपमेंट किया जाएगा और कोई भी हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा।
इस तरीके से जो अलगाववादी थे, जो सेपरेटिस्ट थे लुहांस्क और डोनेट्स्क के, उन्होंने यूक्रेन की सरकार के साथ ये मिन्स्क 1 अग्रीमेंट साइन करा। लेकिन ये जो अग्रीमेंट सितंबर 2014 में साइन हुआ था, इसके कुछ ही टाइम बाद दोनों साइड्स फिर से लड़ने लगे, दोनों ने फिर से हथियार उठा लिए, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फिर से अटैक कर दिया और सेपरेटिस्ट ने फिर से अपनी डिमांड शुरू कर दी कि हमारे को एक सेपरेट देश चाहिए। इसकी वजह से मिन्स्क 1 अग्रीमेंट जो था वो फेल हो गया। फिर क्या हुआ, अगले साल जर्मनी और फ्रांस ने बोला कि हम इस पूरे मसले में बीच में पड़ेंगे और हम दोनों साइड्स की सुलह करवाएंगे, हम दोनों साइड्स की दोस्ती करवाएंगे। फ्रांस और जर्मनी बीच में आए और उन्होंने बोला कि एक और अग्रीमेंट साइन करते हैं जिसको बोला जाएगा मिन्स्क 2 अग्रीमेंट। लेकिन फ्रांस और जर्मनी ने इस बार रशिया को भी लाया, क्योंकि सबको यह पता है कि रशिया ही है जो डोनेट्स्क और लुहांस्क के सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को स्पॉन्सर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, उन्हें लॉजिस्टिक, फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो फ्रांस और जर्मनी ने बोला कि रशिया भी इस बार इस अग्रीमेंट में पार्टी बने। तो जो मिन्स्क 2 अग्रीमेंट 2015 में सेकेंड मिन्स्क अग्रीमेंट साइन होता है, उसमें 4 मेजर पार्टीज इन्वॉल्व थी, रशिया, यूक्रेन में अलगाववादी और यूरोपियन यूनियन के कुछ देश। ये 4 पार्टीज जो थे इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट में इन्वॉल्व थे। मतलब कि जो मिन्स्क 1 अग्रीमेंट था वहां पे सिर्फ अलगाववादी, सेपरेटिस्ट और यूक्रेन की सरकार, ये 2 पार्टीज थे। लेकिन मिन्स्क 2 अग्रीमेंट में 4 पार्टीज इन्वॉल्व थे, एक यूरोपियन यूनियन और दूसरा रशिया को भी यहां पे बुला लिया गया था, क्योंकि सबको पता है रशिया के सपोर्ट से ही लुहांस्क और डोनेट्स्क में पूरी वायलेंस फैल रही है। ये जो मिन्स्क 2 अग्रीमेंट साइन किया गया, इसमें 13 पॉइंट्स है। सारे पॉइंट्स जानने की जरूरत नहीं है, अपने काम के जो पॉइंट्स हैं एक बारी मैं आपको उसकी समरी बताता हूं। इस अग्रीमेंट में यह बोला गया कि ठीक है, सीज फायर होगा, वही जो चिकनी चुपड़ी बातें होती हैं हर बार की, शांति बनाएंगे, सीज फायर करेंगे, हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, वायलेंस कहीं पे होगी नहीं और सब कुछ जो है डिप्लोमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यही सारी जो जार्गन होती है, रेटोरिक होता है, वही यहां पे बोला गया। लेकिन यहां पे 2-3 नए पॉइंट्स बोले गए। क्या यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बोली गई वो ये कि लुहांस्क और डोनेट्स्क में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, यूक्रेन की सरकार अपने संविधान को संशोधन करेगी, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करेगी और लुहांस्क और डोनेट्स्क के लोगों को ज्यादा पावर दी जाएगी, लोकल सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट किया जाएगा, ऑटोनॉमी प्रमोट करी जाएगी और लुहांस्क और डोनेट्स्क के जो रशियन ओरिजिन के लोग हैं उनको ज्यादा पावर दी जाएगी। रशिया ने बोला कि ये जो रशियन ओरिजिन के लोग हैं, हम चाहते हैं कि इनके राइट्स का वायलेशन ना हो और इनको प्रॉपर पावर दी जाए। तो यहां पे बोला गया कि ये जो पूरा का पूरा मसला है इसको पीसफुली इसी तरीके से सुलझाया जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करें और लुहांस्क और डोनेट्स्क के लोगों को थोड़ी सी पावर दें, ऑटोनॉमी दें और वो अपना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वहां पे चला सकें। ये अग्रीमेंट साइन होता है। लेकिन यूक्रेन इधर एक कंडीशन डाल देता है। यूक्रेन कहता है कि देखिए, सबको पता है कि रशिया जो है वो लुहांस्क और डोनेट्स्क के लोगों को हथियार प्रोवाइड कर रहा है। इस अग्रीमेंट में हम ये कंडीशन डालना चाहते हैं कि रशिया अपने सारे आर्म्स, अपने सारे हथियार वापस निकाल ले और कोई भी विदेशी आर्म, फॉरेन आर्म हमारे यूक्रेन की जमीन पर नहीं होना चाहिए। तो देखो बात क्या बनी, एक साइड से यूक्रेन कह रहा है कि सीज फायर करो और रशिया के जितने भी आर्म्स यूक्रेन सेपरेटिस्ट के पास हैं वो वापस ले लिए जाएं। दूसरी साइड से रशिया कहता है कि जो रशियन ओरिजिन के लोग हैं लुहांस्क और डोनेट्स्क में, उनको ज्यादा पावर दे दी जाए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दे दी जाए और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के जरिए इनको ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर दी जाए। इस तरीके से मिन्स्क 2 अग्रीमेंट 2015 में साइन किया जाता है। लेकिन ये जो मिन्स्क 2 अग्रीमेंट है ये भी इंप्लीमेंट नहीं किया जाता दोनों साइड द्वारा और ये भी पूरे तरीके से फेल हो जाता है। यहां पे अगर मैं आपको थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स समझाने की कोशिश करूं, यूक्रेन ने ये जो मिन्स्क 2 अग्रीमेंट साइन करा था वो इसलिए करा था कि लुहांस्क और डोनेट्स्क के एरियाज उसके हाथ से छूटते जा रहे थे, वहां पे वायलेंस बढ़ती जा रही थी, रशिया का वर्चस्व उस एरिया में बढ़ता जा रहा था, रशिया का कंट्रोल उस एरिया में बढ़ता जा रहा था। यूक्रेन ने सोचा कि अगर मैं मिन्स्क 2 अग्रीमेंट साइन कर लेता हूं तो उससे क्या होगा, लुहांस्क और डोनेट्स्क में वायलेंस रुक जाएगा और उन एरियाज को मैं फिर से अपने कंट्रोल में ला पाऊंगा। यूक्रेन की यह सोच थी। रशिया की सोच यहां पे दूसरी थी। रशिया ने सोचा कि अगर मिन्स्क 2 अग्रीमेंट पूरे तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है तो यूक्रेन में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आएंगे जिससे लुहांस्क और डोनेट्स्क के लोगों को ज्यादा पावर दी जाएगी। अब अगर उन्हें ज्यादा पावर दी जाएगी तो यूक्रेन के पार्लियामेंट उनको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, डिसीजन मेकिंग पावर दी जाएगी और अल्टीमेटली उन सेपरेटिस्ट के जरिए रशिया जो है यूक्रेन की डिसीजन मेकिंग और यूक्रेन की फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल कर पाएगा। तो देखिए यहां पे जो मिन्स्क 2 अग्रीमेंट साइन किया गया वो दोनों पार्टीज ने, दोनों साइड्स ने अपने अपने पर्पस से साइन करा। यूक्रेन ये चाह रहा था कि लुहांस्क और डोनेट्स्क में मेरा कंट्रोल स्ट्रांग हो जाएगा और रशिया वहां पे दूसरा गेम खेल रहा था कि सेपरेटिस्ट एलिमेंट के जरिए यूक्रेन की डिसीजन मेकिंग को मैं कंट्रोल कर पाऊंगा।
क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्टिव पीस नहीं था, दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग था। दोनों का ऑब्जेक्टिव था पावर मेंटेन करना लुहांस्क और डोनेट्स्क में। इस वजह से मिन्स्क 2 पूरे तरीके से फेल हो गया और यह अग्रीमेंट भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। कहने का मतलब है कि आज की तारीख में जो हम कन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, अगर उसमें मिन्स्क अग्रीमेंट को ठीक तरीके से इंप्लीमेंट किया रहता तो शायद आज कन्फ्लिक्ट होता ही नहीं। तो यहां पे रशिया यूक्रेन दोनों की ही कहीं ना कहीं गलती रही है कि उन्होंने इस अग्रीमेंट को सीरियसली नहीं लिया और इसके वायलेशन में फाइनली कन्फ्लिक्ट हमारे को देखने को मिलता है। राइट, तो ये है मिन्स्क 2 अग्रीमेंट। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।